तो आप लोगों के बीच मैं लेकर आया हूँ कक्षा 8 चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव। उस दिन मैं रफली आइडियाज आप लोगों को दे चुका था कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। तो आज हम लोग देखते हैं सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सूक्ष्म जीव होते क्या हैं? वे जीव जो हमारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं उनको सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। जैसे वे हमारे हाथों पे, ये बोर्ड पर या गर्म धाराओं में, मिट्टी में, या फिर गर्म धाराएं, बर्फीली चट्टानें, एवरीवेयर कहीं भी हो सकते हैं। तो इनके परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत ही बेसिक शब्दों में हम कह सकते हैं, बहुत ही छोटे शब्दों में कह सकते हैं कि वे जीव जो हमारे नेकेड आई से नहीं दिखते हैं या हमारी नग्न आंखों से नहीं दिखते हैं उनको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक ना। आप उदाहरण के तौर पर देखते होंगे कि जो वर्षा ऋतु जिसे आप कहते हैं, बारिश के दिनों में जो रोटी होती होगी, अगर देखते होंगे रोटी एक दो दिन रख दी जाती है, उसे आप भूल जाते होंगे, फिर 2-3 दिन बाद आप देखते होंगे उस पर कुछ फफूंदी की तरह पड़ जाता होगा, वाइट और हल्का ग्रीन टाइप का हो जाता होगा। तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही आ जाते हैं। ठीक। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मेनली कई टाइप से मिलकर बने होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, और ये हमारे शैवाल हो गए। इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है। और सजीवों को छोड़कर अगर वायरस को भी हम इंक्लूड करें तो वायरस भी इन्हीं के कैटेगरी में आता है। ठीक। तो और ये जो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन हम लोग करते हैं, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को सूक्ष्म जैविकी के अध्ययन को सूक्ष्म जैविकी, माइक्रोबायोलॉजी, यहां लिख देता हूं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जो किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इनको देखा जा सकता है। आप जानते ही होंगे कि रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी की खोज किया था। तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही इनको देखा जा सकता है। बिना सूक्ष्मदर्शी के ये हमारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ये मुख्यतः इनको उपविभाजित जो हम लोग करते हैं, इनको 5 क्लासों में किया जाता है। नंबर 1, ये शैवाल, जिसे हम एल्गी के नाम से जानते हैं। नंबर 2, कवक, जिसे हम फंगस या फंजाई के नाम से जानते हैं। नंबर 3, बैक्टीरिया। इसे हम जीवाणु या बैक्टीरिया कहते हैं। और नंबर 4, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआन। और नंबर 5, विषाणु, वायरस। ये इनके अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म जीवों का वास, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सूक्ष्म जीवों का वास, सूक्ष्म जीव रहते कहाँ कहाँ हैं। ये आप लोग लिख ही चुके होंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ। हम लोग देखते हैं
सूक्ष्म जीवों का वास, सूक्ष्म जीवों का वास, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैबिटेट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैबिटेट ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये मिट्टी में, जल में, पौधों में, जंतुओं या जो जानवर मर जाते हैं उनकी सड़ी गली जो अवशेष बचे होते हैं उस पे भी पाए जाते हैं। तो इनको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये हर जगह पाए जाते हैं, एवरीवेयर, कहीं भी हो ये पाए जाते हैं, बस हमारी आंखों से ये दिखाई नहीं देते हैं। तो इसके बाद आता है सूक्ष्म जीवों का उपयोग। सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का उपयोग, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं, होते हैं हम लोगों के लिए। जैसे सबसे पहले तो मैं बता दूं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग एल्कोहल जो हमारा बनता है, जो लोग शराब का सेवन करते हैं, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही उपयोग किया जाता है बनाने में। उसके बाद हमारा आता है विनेगर, एसिटिक एसिड जो होता है हमारा विनेगर, जिसे हम सिरका कहते हैं देहाती भाषा में। तो सिरके में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। उसमें एसिटोबैक्टर होते हैं, एसिटोबैक्टर पाया जाता है, जिसके सहायता से ये सिरका बनता है, विनेगर बनता है हमारा। और ये जो हमारा दही बनता है, दूध से दही बनता है, उसमें भी सूक्ष्म जीवों का ही उपयोग होता है। इसमें लैक्टोबैसिलस, आप लोग जानते ही होंगे कि लैक्टोबैसिलस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी सहायता से दूध से दही बनाया जाता है। और जो हम ब्रेड बनाते हैं, ये ब्रेड, ये ईस्ट के द्वारा ये क्या होता है, फर्मेंटेशन से ही हमारा क्या बनता है, ब्रेड बनता है। ठीक, अब हम देखते हैं सूक्ष्म जीवों का नाम, जो जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनकी साइज हम देखते हैं, और ये ए सेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं, ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सूक्ष्म जीवों का नाम। सूक्ष्म जीवों का नाम, उनकी संख्या यहाँ डाल सकते हैं, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, मैं केवल संख्या डाल देता हूँ। आकार या साइज, बहुत कॉर्नर में मेरे ख्याल से आएगा नहीं, तो इधर मैं लिख देता हूँ। तो सबसे पहले विषाणु वायरस, विषाणु वायरस नंबर 1। सबसे पहले वायरस क्या होता है, ए सेलुलर होता है, ए सेलुलर या आकोशिकी, इसको ही हम आकोशिकी कहते हैं। इसकी कोई कोशिका नहीं होती है। ये आमतौर पे अगर ये इसे देखा जाए, इस वायरस को, ये क्या होता है, मृत रूप में होता है। ठीक, जब हमारे ये बॉडी को पाता है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये पाता है, उस ये होस्ट पे जाकर ये क्या करता है, सेलुलर रूप धारण कर लेता है। लेकिन जनरली ये सेलुलर ही होता है। ठीक, इसकी अगर हम साइज की बात करते हैं तो 0.015 से लेकर 0.075 025 तक होते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है, ये एक कोशिकी होते हैं, एक कोशिकी। इनको यहाँ यूनिसेलुलर लिख लीजिए, यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होते हैं। इनकी अगर हम साइज की बात करते हैं तो 0.2
0.2 से लेकर 100 माइक्रो एंगस्ट्रॉम तक हो सकते हैं ये। उसके बाद हम तीसरा अगर हम देखते हैं एल्गी की बात करते हैं, यानी शैवाल एल्गी क्या होते हैं? ये हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकी। मल्टी सेलुलर होते हैं। इनकी साइज 1 माइक्रो एंगस्ट्रॉम से कुछ हो सकती है, कुछ क्लियर नहीं है। 1 माइक्रो एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होते हैं और लगभग है 1 पॉइंट मान के चलिए से कुछ ज़्यादा। और इसके बाद आता है फंगस यानी हम कपूर। फंगस की हम बात करते हैं। ये जनरली यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। एक कोशिकी या बहुकोशिकीय यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। कोशिकी या बहुकोशिकी हो सकते हैं। इनकी अगर हम साइज की बात करते हैं तो 2 से 10 माइक्रो एंगस्ट्रॉम तक ये होते हैं, माइक्रोमीटर तक। और ये पांचवा हम बात करते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी एसेलुलर या यूनिसेलुलर में आते हैं। ये आकोशिकी या एक कोशिकी। एक कोशिकी के अंतर्गत आते हैं। इनकी साइज जो होती है ये 2 से 200 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। इसको मैं मिटाकर यहाँ इसके कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो लिखने में। प्रोटोजोआ। तो आज यहीं तक रखता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग देख लीजिए सूक्ष्म जीवों का नाम में क्या है कि विषाणु की संख्या ये कैसे होते हैं। ये आकोशिकी या एसेलुलर होते हैं। इनकी आकार साइज 0.015 से 0.025 तक माइक्रोमीटर में ये हो सकते हैं। और अगर हम जीवाणु बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये एक कोशिकी होते हैं यूनिसेलुलर। इनकी साइज 0.2 से 100 माइक्रोमीटर तक होते हैं। उसके बाद शैवाल एल्गी, ये जनरली बहुकोशिकी होते हैं। ये 1 माइक्रोमीटर से कुछ ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आता है कवक फंगस, जिसे हम कहते हैं फंजाई भी कहते हैं। एक कोशिकी या बहुकोशिकी ये होते हैं और इनकी जो लेंथ होती है 2 से 10 माइक्रोमीटर तक होती है। उसके बाद आता है प्रोटोजोआ जनरली अकोशिकी या एक कोशिकी के अंतर्गत आते हैं और इनकी साइज 2 से 200 माइक्रोमीटर तक होती है। थैंक यू दोस्तों, आज तक